वेलकम है आपका हमारे चैनल एवरीथिंग इज हेयर में। तो आज हम बात करने वाले हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। जैसे एंसाइंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ द मैटर। जो पहले के जो इंडियन और ग्रीक फिलोसफर थे वो हमेशा उत्सुक रहते थे जो नहीं जानते थे या जो उन्होंने नहीं देखा था उसके बारे में जानने के लिए। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। जो ये एटम मैटर्स को तोड़ने का आइडिया है ये बहुत पहले इंडिया के पास आया था, लगभग 500 BC के पहले। एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़ postulated that if we go on dividing matter means पदार्थ we shall get smaller and smaller particles। एक इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़, उन्होंने पोस्टुलेट किया अगर हम लोग मैटर को डिवाइड करें, मतलब पदार्थ को डिवाइड करें, तोड़ें छोटे छोटे हिस्सों में, तो हमें इतने छोटे से छोटे पार्टिकल मिलेंगे जो अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। एक ऐसा समय आएगा जब वो और टूट नहीं सकते हैं। ही नेम दिस पार्टिकल्स परमाणु। उन्होंने इन पार्टिकल्स को परमाणु कहा, ये पार्टिकल्स को परमाणु कहा जाता है। अनदर इंडियन फिलोसफर पकड़ू कत्यामा elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various form of matter। फिर एक और आए, मतलब ही नेम दिस पार्टिकल्स परमाणु। अनदर फिर दूसरे इंडियन फिलोसफर आए, उनका नाम था पकुड़ा कत्यामा elaborated his doctrine। उन्होंने बताया कि ये पार्टिकल्स हैं नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, जो हमें एक वेरियस फॉर्म देते हैं मैटर की। अराउंड द सेम ईरा, उसी ईरा मीन्स होता है उसी जमाने का, उसी साल में फिर एंसाइंट एक ग्रीक फिलोसफर आए जिनका नाम था डेमोक्रिटस और लिक्यूपियस। उन्होंने सजेस्ट किया अगर हम लोग मैटर को डिवाइड करें तो ऐसी स्टेज आएगी जब वो और डिवाइड नहीं हो सकते हैं। डेमोक्रिटस कॉल्ड दिस इनडिविजिबल पार्टिकल्स एटम। जो डेमोक्रिटस थे उन्होंने जो डिविजिबल नहीं हो सकते उन पार्टिकल्स को एटम कहा, जिनका मीन्स होता है इनडिविजिबल, जो अब टूट नहीं सकते हैं। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कॉन्सिडरेशन। ये सब बेस्ड था एक फिलोसफिकल कॉन्सिडरेशन पे एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दिस आइडिया। और उनमें कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं था कि जिससे हम पूरी तरह से मान सकें कि ये एक सही बात है। तो ये कब हुआ, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कब हुआ, 18th सेंचुरी में हुआ। By the end of 18th century के एंड में साइंटिस्ट recognized the difference between elements and compounds। तो जब 18th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने बताया डिफरेंस एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है, एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट कंबाइन एंड व्हाट हैपेंस व्हेन दे कंबाइन। और उन्हें ये प्राकृतिक तरीके से उन्हें जान के बहुत ही अच्छा लगा कि कैसे और क्यों एलिमेंट्स मिलते हैं और क्या होता है जब वे मिलते हैं। फिर एंटोनी एल लॉजियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस by establishing two important laws of chemical combination। एंटोनी एल लेवेसियर उन्होंने फाउंडेशन केमिकल साइंस में इस्टेब्लिश किए 2 इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। देन फिर हम लोग आगे का जो चैप्टर है वो हम अपने सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।